हेलो गाइस, मेरा नाम है सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बूस्ट योरसेल्फ विन फॉर बेटर। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में बात करने वाला हूं आपकी अर्निंग के विषय में। ठीक है, जो भी एचपीसीएल अप्रेंटिसशिप में सिलेक्ट हुए हैं, चाहे वो 2021 की अप्रेंटिसशिप हो, चाहे वो विशाख रिफाइनरी की हो, चाहे वो मुंबई अप्रेंटिसशिप हो, चाहे जो भी अप्रेंटिसशिप हो, चाहे वो विजाग स्टील की अप्रेंटिसशिप हो, चाहे जिसमें भी आप सिलेक्ट हुए हो, उसकी मैं अर्निंग के बारे में बात करूंगा आज। देखिए, इस वीडियो का जो मोटिव है वो इस प्रकार से है कि आपको फिजूल खर्चे से बचाना, यानी कि मेरा ये काम है। ये चैनल मैंने इसीलिए चालू किया था कि आपको सही राह पर ले जा सकूं, एक सही ट्रैक पर ले जा सकूं अच्छी तरीके से। आप क्या करते हैं, अभी आप फ्रेशर हैं, क्या करेंगे आप लोग, बहक जाएंगे अच्छी तरीके से, बहुत सारी अर्निंग्स होगी, 25,000 पर मंथ बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, अगर आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से तरीके से संभाल नहीं पाएंगे तो आप क्या करेंगे, कुछ गलत ट्रैक पे आप चले जाएंगे, कुछ कुछ गलत चीजों पे अपना जो खर्चा कर बैठेंगे, और आगे जाके जब इस अर्निंग की आपको जरूरत पड़ेगी तब ये पैसे आपके पास नहीं होंगे। ठीक है, जस्ट मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं अपनी बात करता हूँ। ठीक है, मैं एक सिंपल सा लड़का हूँ। ठीक ना, तो मेरा कोई गलत चीज मैं करता हूँ, जैसे कि स्मोकिंग वगैरह हो गया। आजकल के लोग स्मोकिंग को बड़ा कहते हैं कि चलो ठीक है स्मोकिंग कर लेते हैं। मैं इस प्रकार का लड़का नहीं हूँ, मैं ऐसी स्मोकिंग वगैरह नहीं करता हूँ। ठीक है, कोई भी गलत चीज मैं नहीं करता हूँ। ठीक, जो भी अपना नशा पत्ती हो गया ये सब नहीं हम लोग करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, मेरे पिताजी ने यानी कि मेरे फादर ने एक बात कही थी जब मैं 25,000 पर मंथ अर्न कर रहा था। उन्होंने एक बात कही थी कि सुमित, अपना जो पैसा है सेव करके चलना, कहीं भी ऐसी जगह पे मत खर्चा करना। ठीक है, जहां पर आपको दिक्कत हो सके, क्योंकि ये पैसा आप भविष्य में क्या ना जाने कहां पर ये पैसा काम आ जाएगा आपका। ठीक, तो मैंने क्या किया, अपने पिताजी की बात को माना, मेरी फादर की बात को माना अच्छी तरीके से। तो मैंने क्या किया था, मैं 25,000 पर मंथ अर्न करता था, और अर्न करने के बाद जो 20,000 रहता था वो फिक्स करके रख देता था अपने बैंक अकाउंट में। केवल 5,000 ही निकाल के लाता था, और उसमें 3,000 घर पर दे देता था, जो कि खर्चा पानी जो भी होता है घर का, ताकि पापा के ऊपर थोड़ा बर्डन कम हो सके। एंड 2,000 मैं अपने पास रखता था, उसमें से 1,000 जो रहता था वो पेट्रोल का खर्चा रहता था, क्योंकि मैं अपनी जो बाइक है उसके थ्रू जाता था अपने ऑफिस पे। और 1,000 रहता था मेरे पास ही रहता था, जैसे कि खर्चा हो गया। जैसे कि एचपीसीएल बता देना चाहता हूँ, वहां पे जो लंच था वो फ्री नहीं था। ठीक है, मुझे लंच का ही पैसा वहां पे देना पड़ता था। ठीक, और उसके बाद कुछ अदर खर्चे होते हैं, जैसे कि मोबाइल का खर्चा हो गया, आपका रिचार्ज वगैरह करवाना, कभी रेस्टोरेंट जाने का मन कर रहा है दोस्तों के साथ तो चले गए। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरीके से मैंने अपना वो पैसा जो अर्न किया था वो सेव करके रखा। कब बुरी मुसीबत आपके घर पे दस्तक दे सकती है कुछ नहीं पता चलता है। सेम मेरे साथ ही हुआ था। ये पैसा कहाँ पर यूज हुआ था मैं आपको लिटरली बताना चाहूंगा आज। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको इस वीडियो से ये बताना चाहता हूँ कि आप का जो बुरा वक्त है उसमें ये पैसा कितना काम आएगा। सो मैं ये चाहता हूँ कि कुछ भी लोग हैं, जो भी आप अर्न कर रहे हो उसको अर्न कीजिए, क्योंकि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है, कुछ भी हो सकता है। कोविड नहीं तो और भी कुछ परेशानियां आ सकती हैं। या तो आपका अच्छे टाइम में ये पैसा काम आएगा, या तो आप बिजनेस करना चाहेंगे तो आपका पैसा काम आएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बुरे चीजों पर आप इसे खर्चा मत कीजिए। तो इस प्रकार से मैंने क्या करा, अपनी पिताजी की बात को मानते हुए, क्योंकि मेरे पापा जो बोल रहे हैं वो सच कह रहे हैं। ठीक है, हो सकता है उन्होंने बहुत ज्यादा दुनिया देखी है और देखी भी है एक्चुअली। तो वो जो कह रहे हैं वो एक भविष्य को देखते हुए कह रहे हैं, दूरदर्शिता को देखते हुए कह रहे हैं कि ठीक है ये पैसा आप संभाल के रखिए, क्योंकि आप अर्न कर रहे हैं, आप इसके मालिक हैं, तो आप इसे अर्न कीजिए। कब ये काम में आ जाएगा आप खुद नहीं बता पाएंगे। जिंदगी एक स्क्विड गेम की तरीके है। अगर आपने स्क्विड गेम मूवी नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। उसमें ये बताया गया है कि आपको हर एक चीज का पता होता है कि आप इस जिंदगी में कैसे लड़ने वाले हैं, लेकिन अगला जो आपका गेम होगा वो आपको नहीं पता होगा कि जिंदगी आपके साथ कौन सा गेम खेलने वाली है। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, और सबसे बुरा भी हो सकता है। ठीक इसी प्रकार का गेम मेरे साथ हुआ था जब मैं 2021 में था। मेरे पिताजी को अप्रैल के महीने में क्या हुआ था, कोविड हो गया था। और जब मेरे पापा को कोविड हुआ था तो उसी के दौरान उन्हें निमोनिया भी हो गया था। सो इमीडिएटली उनको वहां पर एडमिट कराना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कि बहुत गंदी तरीके से उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा था। 80 पहुंच गया था उनका ऑक्सीजन लेवल। तो मुझे बहुत जल्दी तरीके से, उस समय बेड भी नहीं मिल रहा था, ना ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहा था। सोचिए मेरे ऊपर क्या बीत रहा होगा उस समय पे, क्योंकि मैं घर में अकेला था, मैं अकेला लड़का हूँ अपने माता पिता का। सो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का सामना मुझे वहां पे करना पड़ा। मैं ये नहीं बताना चाहता, मैं जिताना ही नहीं चाहता कि वो पैसा मैंने लगाया था, बट जो पैसा अर्न किया था भगवान की दया से वो उनके ट्रीटमेंट में खर्चा हुआ। बताइए कितना अच्छा सौभाग्य था कि मुझे इतना अच्छा मौका मिला उनकी हेल्प करने का, कि मैं अपने परिवार की हेल्प कर पाया वहां पर। इससे मुझे ये बात समझ में आ गई कि पिताजी जो कह रहे थे उस समय पे वो बिल्कुल ठीक था, कि आप इस पैसे को यूज नहीं करिए अपने गंदे यूज में। यानी कि गंदे यूज का मतलब है कि अपनी इच्छाओं को आप वहां पे कर रहे हैं। कोई आईफोन खरीद रहा है, 25,000 में आईफोन नहीं आएगा मैं जानता हूं, लेकिन 3 लाख तो है आपके पास। हो सकता है उसमें से आपका मन करे कि चलो आईफोन चलाते हैं, मन कर रहा है चलाने का, सो आप 1 लाख का आईफोन खरीद लें। तो ऐसा नहीं होता है।
आप तब खरीदे जब आप कुछ बन जाइए अच्छे तरीके से, परमानेंट जॉब आपके हाथ में हो, तब आप अपने शौक पूरे कीजिए। फिलहाल तो आपका यही है कर्तव्य कि अच्छी तरीके से वहां पढ़िए, जो भी अप्रेंटिसशिप आप कर रहे हैं, और वो जो पैसा है आप अपने परिवार के लिए रखिए, अपने आप के लिए रखिए। कहीं आपको कोई दिक्कत हो जाए तो आपके में काम आए। यदि आपके परिवार में से किसी को कोई दिक्कत हो, भगवान न करे कभी किसी को दिक्कत हो, लेकिन अगर हो सकता है तो आप वहां पर एक मजबूती के साथ अपने परिवार के साथ खड़े रहे वहां पर, ठीक है। ये एक मेरा उदाहरण था जो मैंने आपको बताया था। इस उदाहरण के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे कितना इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में अर्निंग्स। तो अर्निंग आपका सभी जगह काम आएगा, ठीक है। तो ये जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने आप को मेरे से रिलेट करें कि हाँ, हम इस वक्त में, बुरे वक्त में अपने फैमिली के साथ खड़े रहेंगे, ठीक है। आप जब आपको जरूरत थी, आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट दिया था। जब फैमिली को जरूरत होगी, भले वो अच्छा वक्त हो उनका चाहे बुरा वक्त, तो आपको सपोर्ट उन्हें करना ही है। सो आप कृपया करके इससे फिजूल खर्ची मत कीजिए, ठीक है। और जो लोग ये सोचते हैं कि कभी बुरा वक्त नहीं आएगा, सो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि जिंदगी एक स्क्विड गेम में पहले ही बता चुका हूँ कि आपका बुरा वक्त कब आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। हाँ, मैं नेगेटिव यहाँ पे हो रहा हूँ, लेकिन यही जीवन की सच्चाई है। जब तक आप नेगेटिव यहाँ पे नहीं होंगे, क्योंकि आप जब खुशियां ही खुशियां अपने जीवन में ढूंढते रहेंगे, सो अगर आपके पास नेगेटिविटी आएगी, आप पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाएंगे, बिल्कुल मेरे तरीके जिस समय उस समय मैं ब्लैंक था, ठीक है। आपको जिंदगी से कैसे लड़ना है मैं बताऊंगा इसमें अच्छी तरीके से। एक चैनल शुरू करने वाला हूं जहां पर उसका नाम होगा शायद गुलाबिया टॉक्स में उसका चैनल का नाम रखूं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा उस चैनल का क्या नाम होना चाहिए। वहां जिंदगी से रिलेटेड आपको ऐसी ऐसी चीजें वहां पर देखने के लिए मिलेगी और सीखने के लिए मिलेगी। आपको मेरी जर्नी से कुछ सीखने के लिए मिलेगा कि आपको कुछ ऐसा नहीं करना है, कुछ ऐसा करना है जो मैंने किया था, और आपको बिल्कुल न्यूट्रल रहना है जिंदगी में, ना ज्यादा ओवर हाइपर रहना है, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड अवस्था में नहीं रहना है, ना बहुत सैडनेस में रहना है, बिल्कुल कूल काम होके करना है। ये मैं आपको बताऊंगा अपनी जिंदगी से, मेरी जिंदगी से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। सो यहाँ पर मैंने इस वीडियो को इसीलिए बनाया था। कुछ लोग क्या करेंगे, गलत पाथ में घुस जाएंगे, हालांकि उनका पाथ वो नहीं है, लेकिन उसी पाथ में वो डाइवर्ट हो जाएंगे। वहां पर क्या रहता है ना, जब अब किसी के पास जरूरत से ज्यादा पैसा आता है ना, तो वो डाइवर्ट हो जाता है। मैं ये जानता हूँ, आप ये कह रहे होंगे मैं तो कभी डाइवर्ट नहीं होऊंगा, लेकिन जब पैसा आता है तो डाइवर्ट हो जाता है इंसान, ठीक है। मैं डाइवर्ट नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे पहले ही समझा दिया था कि बेटा जो भी आ रहा है उसको संभाल के रखो, कभी ना कभी वो काम आएगा, या तो अच्छे वक्त में काम आएगा या तो बुरे वक्त में काम आएगा, ठीक है। पैसा दो जगह काम आता है, या तो अच्छे वक्त में, या तो हो सकता है आपके घर में कोई छोटी बहन हो, ठीक है, या तो बड़ी बहन हो, उसकी शादी हो रही हो, तो वहां पे आप कॉन्ट्रीब्यूट कर सके अपने मम्मी पापा को, ठीक है, कि ठीक है मेरी तरफ से ये कंट्रीब्यूशन रहा आपके लिए, आपके ऊपर ज्यादा बर्डन न पड़े। तो ये एक अच्छा वक्त हो गया। और बुरा वक्त जो कि मेरे साथ आया था, उससे आप सीख सकते हैं। सो इस प्रकार से बुरे वक्त अच्छे वक्त हमारी जिंदगी में आते रहते हैं, और हमें सीखना है कि हमें क्या करना है, अपने जो शौक है उनको पूरा करना है, या तो बुरे वक्त से लड़ना है उसमें। तो इस प्रकार से मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि अपनी जो अर्निंग है उसका दुरुपयोग मत कीजिए। वो किसी न किसी काम आएगा, या तो आपके बुरे वक्त में काम आएगा, या तो आपके अच्छे वक्त में काम आएगा, कभी ना कभी वो काम आएगा, ठीक है। अगर बुरे वक्त में काम आता है तो वेल, ये बहुत ही अच्छा है कि आप अपनी फैमिली के साथ इस समय पे खड़े होंगे, ठीक है। अगर आप खुशी में काम होते हैं तो भी अच्छा है, क्योंकि आप अपनी फैमिली के साथ खड़े हैं, और आपको अगर जरूरत पड़ती है तो आपके लिए है ही पैसा, आपके लिए अर्निंग आपकी है ही है, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। सीधा सा मतलब ये है। अब एक एग्जांपल देता हूँ, इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं अपनी एग्जांपल की बात करता हूँ कि सपोज दैट मेरा जो फोन था वो बाबा आदम के जमाने का था, वो नहीं चलता था, ठीक है, हैंग करता था बार बार, तो मुझको बड़ी डिफिकल्टीज होती थी, क्योंकि मैं रीजनल ऑफिस में था, मुझको कॉलिंग करनी पड़ती थी, व्हाट्सएप पे मैसेज देखने पड़ते थे कि ये इस पेट्रोल पंप का आया है कि नहीं, जो भी वहां का डिटेल्स था आया है कि नहीं, तो मुझे देखने में बहुत प्रॉब्लम होती थी अपने पुराने वाले फोन में, जो कि बाबा आदम के जमाने का था। तो मैं क्या करता था कि बहुत मुश्किल होती थी, तो मैंने डायरेक्ट अपना जो फर्स्ट सैलरी था उसमें 10,000 का फोन लिया था। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है कि मैं चाहता तो 25,000 का ही फोन ले लेता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, बट मैं इस मेंटेलिटी का हूं ही नहीं। मुझे क्या चाहिए था, नेट चाहिए था, एक कॉलिंग चाहिए थी, वो 10,000 के फोन में मिलता है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया था, Redmi Note 8 का एक फोन खरीदा था, जो अभी भी मेरे पास है, इसी से ही मैं शूटिंग करता हूँ, इसी से ही वीडियो अपलोड करता हूँ। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको अपने खर्चे पर डिपेंड ज्यादा नहीं होना है, ठीक है। एक लिमिटेड स्टॉक आप रखिए, ठीक है, इतना मुझे अपने फोन को देना है, इतना मुझे अपना कुछ भी देना है। जैसे कि एक कैंडिडेट था, उन्होंने बोला था मेरे से कि सर मैं अपनी फर्स्ट सैलरी पे सोच रही हूँ कि मैं लैपटॉप अपना खरीदूं, तो बेस्ट है ये, आप अपनी लैपटॉप खरीदे, क्योंकि आपको लैपटॉप दिक्कत नहीं करेगा, आपको
काम ही देगा आगे जाके, ठीक है। अपना मोबाइल खरीदिए, लेकिन एक्सपेंसिव खरीदना ये कोई दिमाग की बात नहीं है कि आप आईफोन खरीद रहे हैं जाके, ऐसा कुछ नहीं। बहुत से लोगों से मेरी बात होती है, बहुत से लोगों से मैं डील करता हूँ कि ठीक है हम तो भाई शो ऑफ करेंगे, हम तो आईफोन खरीदेंगे, चाहे वो सेकेंड हैंड हो चाहे वो नया, उससे बात नहीं है। बात है कि आप आईफोन क्यों खरीदना चाहते हैं, क्या मतलब है, शो ही ऑफ तो कर लेंगे, इससे ज्यादा क्या होगा। और जो वो सो कॉल्ड होते हैं ना आपके आगे पीछे वाले कि ठीक है आईफोन खरीदो यार, क्या दिक्कत है, हम तो आप तुम्हारे साथ हैं, खरीदो अच्छी तरीके से, हम तो देखेंगे तुम कितने वो हो। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए, शो ऑफ में कुछ नहीं रखा है, शो ऑफ करके आप कुछ नहीं कर पाएंगे। शो ऑफ करना बंद कीजिए। ये शो ऑफ के माध्यम से ना कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। सो ऐसा मत कीजिए। ये एक बड़ा भाई मैं होने के नाते, एक सर होने के नाते, एक मेंटर होने के नाते मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया है। और देखिए मेरे साथ जो सिचुएशन थी वो कितनी गंदी हुई थी, मैंने कैसे डील किया उसको। तो आप भी ऐसा सीखिए अच्छी तरीके से कि कैसे आप सिचुएशन को डील कर सकते हैं। आप अपने ऊपर खर्चा कीजिए उस पैसे को। आप अगर सपोज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो लोग गलत हरकत करते हैं, जैसे कि स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, प्लीज ये छोड़ दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है आगे जाके। अभी तो आपको मजा आता होगा, मैं जानता हूँ मजा बहुत आता है, क्योंकि मेरे भी कुछ ऐसे दोस्त हैं जो करते हैं, मना करो तो मानते नहीं है, ठीक है। अभी आप क्या कर रहे हैं, बहुत मजा आएगा, लेकिन क्या होगा, आपको यही चीज तकलीफ देने लगेगी जब आप आगे जाएंगे। और ये तकलीफ आपको नहीं होगी, सिर्फ आपको ही होगी और आपके जो परिवार वाले उनको भी होगी। तो आप क्या चाहते हैं, क्या अपने आप को तकलीफ देना चाहते हैं और साथ में साथ आप एज वेल एज परिवार वालों को भी तकलीफ देना चाहते हैं, जिन्होंने आपको बड़ा किया है, जिन्होंने आपको पाला है, पोसा है, इतना बड़ा किया है कि आप अर्निंग कर पा रहे हैं जिसकी वजह से। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। कैजुअली अगर आप करते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है कभी कभी, लेकिन अगर आप उसमें वेस्ट करते जा रहे हैं अपना सारा मटेरियल, जो भी कमा रहे हैं वो सब वेस्टिंग में चला जा रहा है, वो बेकार है आपके लिए, आपको पूरा बेकार कर देगा वो, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। मैं अभी इतना बड़ा हो गया हूँ, मैंने भी बीटेक किया हुआ है भाई, मैंने भी इंजीनियरिंग लेवल से किया हुआ, मैंने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया हुआ है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ये काम नहीं होता कि जाके आप स्मोकिंग कर रहे हैं, आप जाके वहां पर ड्रिंकिंग कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं, अब आप ये कहेंगे कि यार दोस्त लोग ने करवा दिया, तो ये गलत बात है। अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। मैं भी तो पढ़ा हूँ, मैं भी चाहता तो कर लेता, लेकिन मैंने नहीं किया हुआ है, यानी कि मुझे पसंद ही नहीं है ये सब। सो आप पे भी डिपेंड करता है कि अगर आप नहीं करते हैं तो ये मत ही कीजिए, क्योंकि अगर आपने एक बार इसको चखा तो चख लेंगे फिर जीवन भर के लिए, और आप इसे छोड़ नहीं पाएंगे। अगर आप कोशिश भी करेंगे तो छोड़ नहीं पाएंगे। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि कभी भी इसको ट्राई मत कीजिएगा। डोंट ट्राई दिस, ओके, बिकॉज दिस इज हार्मफुल प्रोडक्ट फॉर अवर बॉडी। तो इस प्रकार से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने कभी भी पूरी जिंदगी में अपने नशा नहीं किया हुआ है, ठीक, किसी प्रकार का। सेम मेरे पापा भी हैं, देखो उन्होंने किसी प्रकार का नशा नहीं किया हुआ है, ना ही अभी तक करते हैं। सो मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से प्योर हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप भी प्योर रहिए, क्योंकि आपका जो पैसा होगा ना इस नशे में चला जाएगा, आपको भनक भी नहीं लगेगी, और ये आपको ऐसे डिसीज देके जाएगी जो आपके लिए घातक होगी और आपके साथ साथ आपके परिवार के लिए भी घातक होगी। तो इसीलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो पैसा अपना संभाल कर रखिए और इसको यूज करिए अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, ठीक है। अपने संभाल कर रखिए बुरे वक्त के लिए जब आपका काम आएगा। सो कब जिंदगी पलट जाए आपको कुछ पता नहीं चलेगा, आप ये सोचते रह जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि जिंदगी कैसे पलट गई। इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा, यही जिंदगी है। जो मेरे साथ हुआ है, जिंदगी कब बदल गई कब पलट गई पता नहीं चला। वैसे आपके साथ हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते ना अच्छी तरीके से। इसीलिए मैं आपसे एक बड़े भाई होने के नाते कह रहा हूँ, अपनी अर्निंग को आप संभाल के रखिए, अपनी अर्निंग को पकड़ कर रखिए, ठीक है। क्योंकि ये अगर एक बार लूज हो गई ना तो लूज हो जाएगी पूरी। वो 3 लाख रुपीज जो आपका है ना वो चला जाएगा, कभी नहीं आएगा वापस। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अपनी अर्निंग को संभाल के रखिए। आई होप मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे अच्छी तरीके से। इस वीडियो में एक मोटिवेशनल टॉक्स भी था और एक तरीके से एक आपको सीख भी थी एग्जाम्पल के थ्रू कि आपको ये सब नहीं करना है। सो आई होप मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, जो दूसरा चैनल में बनाने वाला हूँ, ठीक है, उसके बारे में मुझे बता देना कौन सा चैनल बनाना है, मतलब नाम क्या उसका रखना है अच्छी तरीके से। और उसमें सारी जो चीजें होंगी, कोई आपसे बात नहीं करता, कोई आपके बुरे वक्त में साथ नहीं देता, तो मैं खड़ा हूं आपके साथ। हर चीजों को हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें, ठीक है। कोई छोटी छोटी बातों को मैं डिस्कस करूंगा वहां पर। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।